हाँ जी, आज के दिन की सभी को राधे राधे। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे अपने सिस्टम के साथ। जो टॉपिक है हमारे पास, जो पीछे चला आ रहा है, इसमें बड़े अच्छे अच्छे 3-4 मेरे पास प्रॉब्लम है जो कि आपके पास पूछे भी गए हैं और हैं बड़े ट्रिकी। इनको ट्रिकी की कैटेगरी में हम रख रहे हैं। इससे पहला प्रॉब्लम है कि एनालाइज करिए, एक सिस्टम दिया गया है आपको, एक सिस्टम आपको दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि भैया ये सिस्टम दिया गया है, इस सिस्टम की एनालिसिस करिए कि ये डायनेमिक है, कि ये टाइम इनवेरिएंट है, कि ये स्टेबल है, कि ये कॉजल है, कि ये लीनियर है। इस तरह की सारी चीज़ें आप इसमें बताइए। हालांकि जब ओरिजिनली क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें से 3-4 चीजें ही पूछी गई थी। मैंने वो सारी पॉसिबिलिटी इसके अंदर डाल दी है कि अगर मान लो पहले लीनियर नहीं पूछा गया, मैंने लीनियरिटी भी यहाँ पे चेक कर ली। कॉजल नहीं पूछा गया, मैंने कॉजलिटी भी चेक कर दी कि मान लो पूछ लें तो फिर आधा अधूरा मामला न रह जाए। तो अगर आपके पास ये सिस्टम आप देख रहे हो बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या क्या है। इस जगह पर आपको दिख रहा है कि y भी t पे डिपेंडेंट है, x भी t पे डिपेंडेंट है और यहाँ t-4 है, डिलेड इनपुट इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि ये सिस्टम डायनेमिक क्यों है। हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया है डायनेमिक, लॉजिक आपको लिखना होगा। आप देखो यहाँ पर आपके पास एक टर्म है at² xt। देखो पहला टर्म है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेजेंट पर, यानी टी पे डिपेंड कर रहा है। तो y भी टी पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट भी आपका टी पे डिपेंड कर रहा है। तो जिस टी पे इनपुट है उसी टी पे आउटपुट है, तो इसे हम कहेंगे कि हाँ प्रेजेंट पर है। लेकिन एक t-4 है, तो यहाँ पे देखो yt जो है वो t-4 पे भी डिपेंड कर रहा है, डिलेड रिस्पॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। हम लोगों ने स्टैटिक डायनेमिक में भी पढ़ा है कि अगर आपका सिस्टम जो है वो प्रेजेंट के अलावा किसी और रिस्पॉन्स पे और टाइम पे रिस्पॉन्ड करे, चाहे फ्यूचर का हो चाहे पास्ट का हो, तो उसको डायनेमिक कहते हैं, ठीक है, या फिर मेमोरी सिस्टम कहते हैं। डायनेमिक सिस्टम कहते हैं या मेमोरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर ये टर्म ना होता तो आपके पास सिर्फ yt होता जो एक्स पे डिपेंड कर रहा होता, तो इसको हम मेमोरी लेस सिस्टम कहते हैं या स्टैटिक सिस्टम कहते हैं। तो हमारा सिस्टम कैसा हो गया यहाँ पर? डायनेमिक, क्योंकि यहाँ पर t-4 का टर्म पे डिपेंडेंसी है। लीनियरिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, चलो हम ऐसा करते हैं कि इसी सिस्टम के जो आउटपुट दिया गया है इसको y1 y2 कह लेते हैं। तो y1 का फॉर्मूला क्या होगा? आपने इनपुट x1 कर दिया, ये देखो x1 कर दिया। y2 कैसे लिखोगे? आप इनपुट को x2 कर दो, इस तरह से। तो चलो लीनियरिटी चेक करने के लिए, होमोजेनिटी भी उसके अंदर जो ऑब्वियस सी बात है, और होमोजेनिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इनपुट को अपने द्वारा माने गए जो दो इनपुट हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। ये होमोजेनिटी वाली कंडीशन है ना, अल्फा बीटा कोई कांस्टेंट है, हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो अब आपके पास जो इनपुट है वो इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम अपने आउटपुट को देखते हैं। तो जहां आपने x लिखा था वहां अल्फा बीटा x2 लिख दोगे, जहां x लिखा था वहां अल्फा बीटा x t-4 लिख दोगे। फिर आपको क्या करना है, आप at² को सब में मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल अलजेब्रा, bt को सब में मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल अलजेब्रा, और उसके बाद आपके पास इस तरह से एक पूरी सीरीज आ गई। यहाँ पे देखो इस टर्म को हमने और इस टर्म को एक साथ रख दिया है, और ये जो टर्म है इसको, इस स्क्वायर वाले टर्म को, इन दोनों को एक साथ कर दिया है। तो आपने देखो एक टर्म यहाँ पर रख दिया, एक टर्म यहाँ रख दिया। जब ऐसा रखोगे तो आप अल्फा को और बीटा को यहाँ पर बाहर निकाल सकते हो। तो अब आप देखो जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है वो कुछ और नहीं है, y1 ही तो है, ये y1 है। ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो y2 है। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी समय जो टोटल आउटपुट है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो गुण होता है इसी को हम लीनियरिटी कहते हैं। मतलब सुपरपोजिशन भी है, होमोजेनिटी, दोनों मिला करके वो लीनियरिटी है। तो आपका सिस्टम कैसा है? आपका सिस्टम लीनियर सिस्टम आ चुका है। तीसरी प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि वो टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। तो जैसे आपके पास सिस्टम दिया गया है, ये तो आपका क्वेश्चन ही है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जब इनपुट है xt, तब आपका ये आपका आउटपुट है। अब कोई नया टाइम शिफ्ट कर देते हैं। भाई टाइम इनवेरिएंट का यही मतलब होता है कि आप कोई भी टाइम दो, किसी भी टाइम पे सिग्नल को रखो, आउटपुट उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इनपुट का जो टाइम t है उसको t-t0 कर देते हैं, t0 से शिफ्ट कर देते हैं। तो फिर आप अगर वो टाइम इनवेरिएंट होता, अगर हो, अभी तुम्हें मालूम नहीं, मान लो अगर हो, तो जो y की वैल्यू है वो भी इस t/t0 पर वही रहेगी जो कि नॉर्मली होती है, क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं टाइम इनवेरिएंट का मतलब है टाइम शिफ्ट का असर ना हो। लेकिन ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर टाइम इनवेरिएंट होगा सिस्टम तो इस तरह का आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, हम शिफ्ट करते हैं। हमने शिफ्ट किया, तो शिफ्ट करने में जहां जहां t है वहां हमको t-t0 करना पड़ेगा। तब देखो t तो यहाँ t² के फॉर्म में भी है, x के अंदर भी t है तो बाहर भी t है, यहाँ भी t-4 है, बाहर भी है। तो जो बाहर वाला t है वो आपके एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा बना देगा कि जो इक्वेशन नंबर 1 के जैसा नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर t ना होता, यहाँ t² ना होता, तब तो आपका सिस्टम
बिल्कुल इक्वेशन 1 जैसा हो जाता। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो y है वो जो शिफ्ट होने के बाद वो नहीं है जो बिना शिफ्ट के था। तो इसका मतलब आपका सिस्टम कैसा है, वो टाइम वेरिएंट है, वो टाइम इनवेरिएंट नहीं है, टाइम वेरिएंट है, मतलब टाइम के साथ उसमें बदलाव होगा, हो जाएगा। अब बात आती है कि कॉजलिटी की है कि नहीं रिस्पॉन्स के लिए। तो आपके पास ये आउटपुट है, आपके पास ये इनपुट है, ठीक है, आउटपुट ऑफ द सिस्टम। अब देखते हैं क्या ये डिपेंड करता है एक्स पर। बिल्कुल, आप देखो यहाँ पर आपका जो आउटपुट है वो एक्स टी पर डिपेंड कर रहा है जो कि प्रेजेंट वैल्यू है, या एक्स टी माइनस फोर पर डिपेंड कर रहा है। एक्स टी माइनस फोर क्या है, पास्ट वैल्यू है। तो कॉजल सिस्टम क्या होते हैं, वो सिस्टम जो या तो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे या पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करे, तो उनको कॉजल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ सिस्टम कॉजल है क्योंकि वो या तो एक्स टी पर या एक्स टी माइनस फोर पर डिपेंड कर रहा है, एक्स टी प्लस फोर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर जहां हमें उसकी बाउंड्रीनेस चेक करनी पड़ेगी। यहाँ बच्चों एक खेल है, कई बार क्या हो रहा है कि कुछ किताबें इस यहाँ पर गलती ये कर रही हैं कि यहाँ आप देखो आपके पास जो सिस्टम है वो क्या है, हमने ये चेक किया है कि वो टाइम वेरिएंट है और लीनियर है, वो टाइम वेरिएंट है, यानी कि वो LTI सिस्टम नहीं है। LTI सिस्टम क्या होते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। तो आपका सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट नहीं है बल्कि लीनियर टाइम वेरिएंट है। तो ये LTV सिस्टम है, LTI सिस्टम नहीं है। किताबों में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअली ऐसा होता है, अगर आपके पास सिस्टम LTI है तो उसकी स्टेबिलिटी को आप इम्पल्स मेथड से चेक कर सकते हो। एक इम्पल्स मेथड होता है जो किताबें डिस्कस करती हैं, उनसे आप चेक कर सकते हो। कब, जब LTI सिस्टम होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा सिस्टम LTI नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इम्पल्स मेथड से स्टेबिलिटी नहीं चेक करनी चाहिए। किताबें फिर भी LTI ना होने के बावजूद भी इन सिस्टम की स्टेबिलिटी वो चेक करती है इम्पल्स मेथड से, जो कि प्रॉब्लमेटिक है, विच इज़ कंसेप्चुअली नॉट करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर जो मेथड मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ वो आपका जनरल मेथड है बाउंडनेस को चेक करने का, ना कि इम्पल्स मेथड है। अनफॉर्चुनेटली ये जो खैर आपका जो क्वांटम वगैरह जो कुंजी से पढ़ते हो उसमें तो कोई गारंटी उस तरह की है नहीं, वो तो कुछ भी उठा के छाप देते हैं। कुछ इंडियन ऑथर्स भी हैं जिन्होंने यहाँ पर ये गलती की है अनफॉर्चुनेटली, बट खैर चलो कोई बात नहीं। अब ये मान करके कि अगर आपने सिस्टम की लीनियर इंडिपेंडेंसी या LTI या LTV को चेक नहीं किया है तब तो आप इम्पल्स मेथड लगा दो ये मान करके कि LTI होंगे। लेकिन जब ऑलरेडी आपने LTI चेक कर लिया है कि वो LTI सिस्टम नहीं है, देन इम्पल्स मेथड को यूज करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। देखो यहाँ पर आपका इनपुट है XT। हम बीबो मेथड में क्या कहते हैं, हम बीबो मेथड में कहते हैं कि हम बाउंडेड इनपुट देते हैं और चेक करते हैं कि बाउंडेड आउटपुट है कि नहीं। तो आपका जो इनपुट है आप उसको बाउंडेड मान लो आपका जो इनपुट है वो लेस देन m है, m कोई इंटीजर नंबर है, अब सभी t की वैल्यू मतलब कोई भी t हो जाए आपका सिस्टम एक बाउंडेड सिस्टम है। तो अब आप मॉड ले लो उस पूरे सिस्टम का, तो आपने मॉड ले लिया राइट साइड में, क्योंकि सिस्टम यही तो है ना, YT बराबर AT² XT और फिर BT XT माइनस 4, इस पूरे का मॉड ले लो दोनों साइड में। तो आपने मॉड ले लिया। हमारे पास मॉड के साथ इनइक्वलिटी होती है कि अगर आप दो टर्मों का मॉड ले रहे हो और फिर इंडिविजुअल टर्म्स के मॉड लोगे तो इंडिविजुअल टर्म के मॉड हमेशा लार्जर होते हैं, तो आपके पास लार्जर इक्वल हो सकते हैं। तो दिस इज इनइक्वलिटी। तो हम स्टेबिलिटी के लिए जो इंस्टेबिलिटी या कह लो जो इक्वलिटी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने मॉड को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, एक ए के हिस्से में, एक बी के हिस्से में। अब देखो आपने कहा कि हमारा इनपुट बाउंडेड है, तो इनपुट बाउंडेड मतलब है चाहे वो किसी भी टी पे बाउंडेड है, ये तो कहा है, तो चाहे वो टी टाइम टी पे रखोगे तब भी वो एम से बाउंडेड है, चाहे T-4 रखोगे तो भी एम से बाउंडेड है। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसमें इसकी जगह पर भी m रख सकते हैं, XT-4 की जगह भी m रख सकते हैं। तो आपने वही किया, इसकी जगह भी m कर दिया, इसकी जगह भी m कर दिया। m कोई नंबर है। अब हमारे पास जो आउटपुट है इट इज इक्विवेलेंट टू m टाइम AT² प्लस BT। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप t को इन्फिनिटी करोगे तो ये भी टर्म इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, ये भी टर्म इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, तो आपका जो आउटपुट है ओवरऑल आउटपुट भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। और हम कहते क्या है, हमारा सिस्टम बाउंडेड है, इसका मतलब है कि वो इन्फिनिटी को नहीं बल्कि किसी फाइनाइट वैल्यू पर रुक रहा है, किसी फाइनाइट वैल्यू से कम है। तो ये तो शर्त यहाँ पूरी नहीं हो रही है। इस वजह से बच्चों यहाँ हम ये कहेंगे कि हमारा सिस्टम बीबो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल नहीं है। दिस इज नॉट अ बीबो स्टेबल सिस्टम। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। यहीं पर ही गड़बड़ी हो जाती है। किताबें अगर इम्पल्स मेथड से करते हैं तो इम्पल्स मेथड से वो स्टेबल आता है, बल्कि जबकि इम्पल्स मेथड को यहाँ लगाने कोई मतलब नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू जनरल मेथड से ये आपका अनस्टेबल आता है।
ओके, नाउ लेट अस मूव टू द डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक सिग्नल है वाई एन इज इक्वल टू ए एक्स एन प्लस बी, बी आपका और ए आपका, ये दो क्या है, ये दो आपके कांस्टेंट्स हैं। तो अब आप सबसे पहले ये देखो कि क्या वो स्टैटिक है कि या मेमोरीलेस या स्टैटिक है कि नहीं। तो आप सिंपल सी बात देखो, यहाँ पर जो वाई एन है इट इज डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स एन। देखो ये जिस एन पर इनपुट है उसी एन पर आउटपुट है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पर आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह ना कि एक्स एन प्लस वन पे डिपेंड कर रहा है, ना एन माइनस वन के किसी टर्म पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह का व्यवहार जो होता है वो क्या शो करता है कि आपका सिस्टम स्टैटिक है या मेमोरी लेस है। तो पहली बात तो पता चल गई कि ये स्टैटिक है। अब हम इसकी लीनियरिटी को चेक करते हैं। तो लीनियरिटी को चेक करने के लिए आपने एक कंसेप्ट, एक सिचुएशन सोची जब x1 इनपुट है और जब x2 इनपुट है, तो आउटपुट भी y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। a और b एज इट इज कांस्टेंट की तरह से यहाँ पर है। सपोज हमने सुपरपोजिशन से इनपुट को x1 प्लस x2 कर दिया, तो हमारा आउटपुट जो आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। आपने x1 प्लस x2 रख लिया तो आपका आउटपुट ऐसे आना चाहिए। दिस इज इक्वेशन 1। ये सिचुएशन हम मान रहे हैं कि अगर वो लीनियर होगा और इनपुट आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से फॉलो करता हुआ रखा गया, तो आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो इक्वेशन नंबर 1 के जैसा होना चाहिए। अच्छा, अगर आउटपुट में भी हमने y1 और y2 का एक बार सम ले लें, क्योंकि हम यही तो प्रूफ करना चाहते हैं कि y1 भी जैसे y1 प्लस y2 की तरफ है, क्योंकि हमने x को मान लिया है x1 प्लस x2। तो जरा y1 y2 को सोच के देखो क्या होगा। जब आप y1 y2 सोचते हो तो आपके पास ax1 प्लस b है, ax2 प्लस b है, तो ax1 ax2 प्लस 2b आएगा। तो अगर सच में लीनियर होता तो आता ax1 प्लस ax2 प्लस b, लेकिन आपके पास आ रहा है ax1 प्लस ax2 2b। इसका मतलब ये है कि आपका जो आउटपुट है y इज नॉट इक्वल टू द y1 प्लस y2, क्योंकि यहाँ 2b है, यहाँ b है। तो इस वजह से ये लीनियरिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर किसी केस मान लो b 0 होता तब ये सिस्टम लीनियर होता। अगर आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऐसा होता कि y इज इक्वल टू ax एक लीनियर सिस्टम होता, तो आपका ये b 0 होता तो आपका सिस्टम लीनियर होता। लेकिन b के होने की वजह से सिस्टम लीनियर नहीं है। सो सिस्टम इज नॉन लीनियर, नॉट अ लीनियर सिस्टम। टाइम इनवेरिएंट कह लो, या यहाँ पर जो ज़्यादा बेहतर वर्ड है दैट इज द शिफ्ट इनवेरिएंट। क्या ये सिस्टम शिफ्ट इनवेरिएंट है? क्योंकि डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हम शिफ्ट इनवेरिएंट देखते हैं और कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए हम टाइम इनवेरिएंट देखते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट इनवेरिएंट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास जो n है उसको शिफ्ट कर देंगे n माइनस एन नॉट से। हमने इसको शिफ्ट कर दिया, तो इनपुट को आपने शिफ्ट किया। तो जब शिफ्ट करोगे तो आपका एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा, a n n माइनस वन प्लस बी। लेकिन ओरिजिनली जब आप y में n को n नॉट शिफ्ट करते हो तो ये a x n माइनस एन बी होता है। तो आप देखो कि दोनों ही, चाहे शिफ्ट करो, लिटरली जो आप सोचो वो होना चाहिए जो एक्चुअली होता है, दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब है सच में n को n माइनस नॉट से शिफ्ट करने पर एक्सप्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपका सिस्टम कैसा है, शिफ्ट इनवेरिएंट है। टाइम इनवेरिएंट भी लिख सकते हो, बट स्ट्रिक्टली टाइम इनवेरिएंट वर्ड जो है वो कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए यूज होता है। तो इस तरह से लीनियर तो नहीं आया, हमने देखा कि सिस्टम लीनियर नहीं है लेकिन टाइम इनवेरिएंट है। अब यहाँ पर कॉजलिटी चेक करोगे तो कॉजलिटी के लिए तो हमने यही कहा है ना कि प्रेजेंट इनपुट पे ही आउटपुट डिपेंड करता है। तो अगर आपके सिस्टम का रिस्पांस प्रेजेंट इनपुट या पास्ट पे डिपेंड करता है तो उसको कॉजल कहते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट इनपुट पे ही प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करता है, तो द सिस्टम इज कॉजल। अब यह जो सिस्टम है वो LSI नहीं है, लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट नहीं, लीनियर ही नहीं है। शिफ्ट इनवेरिएंट तो है पर लीनियर नहीं है। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी को हमें इवेल्युएट करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर भी मैं ये कहूँगा कि इम्पल्स मेथड विल नॉट बी अ वेरी यूजफुल थिंग। तो आपने कहा कि इनपुट हमारा किसी बाउंडेड बिहेवियर को शो कर रहा है, क्योंकि बीबो का मतलब ही होता है बाउंडेड इनपुट देन बाउंडेड आउटपुट। तो आपने इनपुट को किसी कोई m वैल्यू है उस पर बाउंड माना है, और तो हम चेक करेंगे क्या हमारा आउटपुट भी बाउंड आ रहा है। तो अगर इनपुट बाउंड है तो क्या आउटपुट बाउंड आ रहा है, ये हमें चेक करना है। तो देखो यहाँ पर आपका सिस्टम है yn बराबर a x n प्लस बी। आपने इसका मॉड ले लिया, इसका भी मॉड ले लिया, और जब मॉड किया तो वो मॉड की प्रॉपर्टी लगाई। आपने इनको इंडिविजुअल मॉड में जब डिवाइड किया तो वो लेस देन और इक्वल टू a n x n प्लस बी आया। आपने इसको तो ऑलरेडी बाउंड मान रखा है, तो आपके पास a m प्लस बी आ जाएगा। अब m भी बाउंडेड है, b भी कोई नंबर है, a भी कोई नंबर है, तो अल्टीमेटली ये सब मिलकर एक नंबर ही देंगे। तो फाइनली आपके पास जो आउटपुट है, आउटपुट भी आया कि आउटपुट भी बाउंड है किसी n से। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि आपका ये सिस्टम बाउंडेड
इनपुट बाउंडेड आउटपुट बीबो स्टेबल है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ हम पल्स मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं। आइए आखिरी सवाल की तरफ आते हैं जो आपसे पूछा गया है, और आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि भाई हमारे पास सिस्टम है और y, हमारे पास सिस्टम कैसा है, हमारे पास सिस्टम है y n इक्वल टू ई एक्स की पावर n। तो ये आपका x की पावर एक्स n जो इनपुट है और आपका आउटपुट है। क्या ये स्टैटिक है? बिल्कुल, क्योंकि इनपुट के लिए ही आउटपुट डिपेंड कर रहा है, स्टैटिक है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, कोई n-4 n+1 ऐसा कोई डिलेड या एडवांस पे रिस्पॉन्स नहीं डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका स्टैटिक सिस्टम है या कह लो मेमोरी लेस सिस्टम है। दूसरा, इसकी लीनियरिटी को चेक करने के लिए हमने एक सिचुएशन सोची कि जब इनपुट x1 है तो आउटपुट भी y1 होगा, और जब इनपुट x2 है तो आउटपुट भी y2 होगा। तो y1 y2 का सम कर लो तो e की पावर -x1 e की पावर -x2 है। अगर इनपुट आपका ax1 प्लस bx2 होता तो आपका इस तरह से y आता, इस फॉर्मूले क्वेश्चन नंबर 2 से आता। आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट हैंड साइड सेम नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास जो ये y जो है ये इन आउटपुट कॉम्बिनेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी y1 y2 का लीनियर कॉम्बिनेशन y नहीं है, तभी आपने इनइक्वलिटी का यहाँ पर मतलब नॉट इक्वल टू का सिंबल बनाया है। सो दिस इज अ नॉन लीनियर सिस्टम, दिस सिस्टम इज अ नॉन लीनियर सिस्टम। फिर हम देखते हैं कि क्या शिफ्ट इनवेरिएंट है। तो शिफ्ट इनवेरिएंट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां हमारे पास n है उसकी जगह पे n माइनस एन नॉट पुट कर देंगे। तो xn को हम पुट कर देंगे xn माइनस 1 n नॉट। आप देखो y जो है वो आपका सीधे सीधे x पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने इनपुट में शिफ्ट किया तो उसी तरह से आउटपुट में भी शिफ्ट दिख रहा है। इसका मतलब है कि सिस्टम हमारा शिफ्ट इनवेरिएंट है। शिफ्ट इनवेरिएंट मतलब है जैसा इनपुट करोगे वैसा आउटपुट आएगा, कोई मसला नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर जो आउटपुट है वो सिर्फ इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट या फ्यूचर पे नहीं, तो ये सिस्टम कैसा है, कॉजल सिस्टम है। आखिरी हिस्से पे आते हैं हम ये देखने के लिए कि इसकी बाउंड्रीनेस क्या है। अगेन देखो, सिस्टम इज नॉन लीनियर। हमने देखा है कि सिस्टम नॉन लीनियर है लेकिन शिफ्ट इनवेरिएंट है। तो ये नॉन लीनियर है, इसीलिए ये इसको मतलब नॉन लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट है, इसीलिए अगेन इस पे इम्पल्स मेथड अप्लाई नहीं हो सकता या नहीं, अच्छा आइडिया नहीं होगा। सो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। तो आपका इनपुट है xn, आपने कोई m से बाउंड माना, आप जब इसका मॉड लोगे तो आप देखोगे एक्सपोनेंशियल बाउंड हो गया, लेस देन दिस हो गया, एंड दिस इज अगेन सम m exponential some finite number is also finite number which is always less than infinity। so इसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो है वो कैसा है, सिस्टम आपका बाउंडेड है, क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे कुछ वैल्यू निकाल लो। अल्टीमेटली आपने यहाँ से आउटपुट क्या निकाला, अल्टीमेटली आपका आउटपुट है कि yn जो है इट इज़ ऑलवेज लेस देन सम इन्फिनिटी। देखो ये इन्फिनिटी से कम है, तो इसका मतलब है कि ये बाउंडनेस को फुलफिल कर रहा है, जो आपके बाउंडेड सिस्टम की कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर तीन न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मैंने देखे हैं, और इन तीन न्यूमेरिकल के अंदर जो टेक्निकलिटी है खासतौर पे बीबो एनालिसिस करने वाली वो भी आपके सामने डिस्कस की है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले समय में और भी आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को हम लोग यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, गहरी एनालिसिस करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, सो दैट उस सब्जेक्ट की समझ आपके अंदर एक बेहतर तरीके से डेवलप हो जाए। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। राधे राधे।